खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ से 15 महीने बाद बैन हटाया। ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह को फिर मिली WFI की कमान। WFI से बैन हटने पर पूर्व WFI प्रमुख और बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह बोले, सरकार का आभार, साजिशकर्ताओं की मंशा पूरी नहीं हुई, प्रतिबंध से खिलाड़ियों का नुकसान हुआ। म्यांमार में अवैध नौकरियों के लालच में फंसे 283 भारतीयों को बचाया गया। विदेश विभाग अब सभी को स्वदेश लाने की कर रहा है कार्रवाई। मऊ में सांप्रदायिक तनाव के बाद अब शांति का माहौल। हिंदू मुस्लिम दुकानदारों ने लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। मऊ के बाजार में हिंदू मुस्लिम दुकानदारों ने एक दूसरे को लगाया गले, कहा कुछ असामाजिक तत्वों ने बिगाड़ा था माहौल। मामले में 40 पर FIR, 13 गिरफ्तार। बिहार में होली को लेकर बयानबाजी पर बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, जो भी गड़बड़ी होती है वो विरोधी पक्ष द्वारा होती है, वहां बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बना रही है। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले तेजस्वी अहंकार में है, वो संघर्ष से राजनीति में नहीं आए, वो लालू यादव के बेटे हैं और यही उनकी ख्याति है। आरजेडी का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला, कहा बिहार में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं। नीतीश बिहार के थके हुए मुख्यमंत्री, क्राइम कंट्रोल करना उनकी बस की बात नहीं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर फिर उठे सवाल। लालू यादव की बेटी रोडी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, बोली बिहार में लुटासन की सरकार है। तेज प्रताप यादव और हेमा यादव को मिली बेल। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से 50,000 के निजी मुचलके पर मिली बेल। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, कहा होली के रंग से परहेज करने वाले पुरुष भी पहने हिजाब, जिन्हें दिक्कत वो जेल जाए, प्रदेश छोड़े या यमराज के पास नाम लिखवा दें। भोपाल में राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, नेता विपक्ष उमंग सिंगार भी शामिल हुए। मोहन यादव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी का संसद में दूसरे दिन भी विरोध। DMK सांसदों ने काले कपड़े में शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का पलटवार, बोले उन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए था, वो किसी को गाली नहीं दे सकते। दिल्ली की पूर्व CM आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली मोदी की गारंटी जुमला निकली, महिलाओं के खाते में अब तक 2,500 रुपए नहीं आए। ओडिशा में विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में CM MK स्टालिन का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। देहरादून के भाटिया इंस्टीट्यूट में जलवायु परिवर्तन पर सेमिनार का आयोजन, CM पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। ED के छापे में 33 लाख रुपए मिलने पर बोले भूपेश बघेल, कहा 33 लाख कोई बड़ी राशि नहीं, सिर्फ बदनाम करने का प्रयास। जब प्रदेश के बाहर गया छापा पड़ा। भूपेश बघेल के यहां ED छापे पर प्रमोद तिवारी बोले, ED, आयकर और CBI का इस्तेमाल भाजपा के फ्रंटल संगठनों के रूप में किया जा रहा है। बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने के ठीक बाद छापे। मनोज तिवारी ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना, अगर आपके मुख्यमंत्री रहते घोटाले हुए, आपके घर जांच एजेंसी की रेड पड़ी और नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़े तो कितनी शर्म की बात है। PM मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस पहुंचे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने माला पहनाकर और गले लगाकर किया जोरदार स्वागत। PM मोदी के स्वागत के लिए उप प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस भी थे मौजूद। मॉरिशस के करीब 200 नेता, राजनयिक और धार्मिक गुरु एयरपोर्ट पर पहुंचे। पोर्ट लुइस के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम भी मौजूद रहे। मॉरिशस पहुंचकर PM मोदी ने किया ट्वीट, लिखा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने हवाई अड्डे पर मेरा विशेष स्वागत किया। ये यात्रा सहयोग के नए रास्ते तलाशने का एक शानदार अवसर है। PM मोदी कल मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। 20 से ज्यादा भारत निर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। PM मोदी का होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पारंपरिक तरीके से किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ मिलाकर किया अभिवादन, बच्ची को गोद में लेकर किया दुलार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का फिर आया तुष्टीकरण वाला बयान, कहा उमर खालिद जैसे निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली दंगों में 4 साल तक जेल में रह चुका है उमर खालिद। मंगलुरु में हिंदू एक्टिविस्ट चक्रवर्ती सुलीबेले का धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर विवादित बयान, कहा अब दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने धर्म में मिलाने की जरूरत है। RSS महासचिव होसबोले के इंडिया भारत वाले बयान पर जम्मू कश्मीर के नेता विपक्ष सुनील शर्मा बोले, होसबोले के बयान का स्वागत करते हैं। इंडिया को भारत कहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं, ये सबसे प्राचीन नाम है। बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दी जानकारी। छत्रपति संभाजी महाराज की आज पुण्यतिथि, सपा नेता अबू आजमी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा स्वराज के दूसरे छत्रपति पराक्रमी योद्धा धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि। तिरुवनंतपुरम के प्रसिद्ध
आटू काल भगवती मंदिर में सोने के आभूषण चोरी के आरोप में कोल्लम से सुरेश बाबू नाम के शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने पवन नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को किया गिरफ्तार। लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप में किया गिरफ्तार। इंस्टाग्राम पर हैं हजारों फॉलोअर्स। दिन में इंस्टाग्राम पर रील बनाता था और रात में राह चलते लोगों के साथ करता था छपटमारी। पुलिस ने उसके पास से 1,10,000 रुपए बरामद किए। दिल्ली के आनंद विहार में झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग, हादसे में 3 लोगों की मौत। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा। सदर बाजार समेत दूसरे इलाके से पकड़ा। अवैध डॉक्यूमेंट बनवा रहे थे। यूपी के कौशाम्बी में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। मोनू नाम के गौ तस्कर को लगी गोली। 2 अन्य गौ तस्कर भी अरेस्ट। कई मुकदमों में वांटेड थे आरोपी। होली से पहले दिल्ली पुलिस ने गोकुलपुर में अवैध शराब फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। 1900 लीटर स्प्रिट, केमिकल और कच्चा माल बरामद। होली के मौके पर दिल्ली के बाजारों में नकली शराब की सप्लाई की जानी थी। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। फैक्ट्री मालिक फरार। तेलंगाना में टनल हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रोबोटिक टीम टनल के अंदर पहुंची। 7 मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी। मध्य प्रदेश के देवास में हुड़दंगियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के जश्न के दौरान किया था हुड़दंग। गाजियाबाद की HRIT यूनिवर्सिटी और IIT रोपड़ के बीच हुआ शैक्षणिक समझौता। दोनों संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ने के साथ ही आधुनिक शिक्षा और शोध के बढ़ेंगे अवसर। HRIT यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने समझौते पर जताई खुशी। कहा, IIT रोपड़ के साथ हमारी साझेदारी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। IIT रोपड़ के डायरेक्टर राजीव आहूजा ने बताया, शानदार पहल। थूथुकुड़ी में तेज बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव। यातायात हुआ प्रभावित। लोगों की परेशानी बढ़ी। श्रीनगर में डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद लेते दिखे टूरिस्ट। सुबह सुबह सर्दियों को कर रहे हैं एंजॉय। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मसान होली मनाई गई। हाथों में डमरू लिए नाचते गाते दिखे श्रद्धालु।